नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे पॉडकास्ट में स्वागत है। आज मेरा पहला गेस्ट है नवनीत अन्ना एके चर्सी भैया। सही है ना? तो नवनीत अन्ना, आपकी इजाजत से क्या मैं पॉडकास्ट में जा सकता हूँ? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलती हैं, ये भी थोड़ा आप बता दीजिए। मैं जब छोटा था तो माँ के साथ सास भी कभी बोलती, कहानी घर घर की, और पिछले 2 साल पहले दिया और बाती हम और सारे हिंदी पिक्चर देखता हूँ, और मेरा सेकंड लैंग्वेज भी हिंदी था। तो इसीलिए ओके, मैं अपने पाठशाला में उत्तम पोजीशन में मार्क कमाता था हिंदी में। इतना इतनी अच्छी हिंदी में मैं ना बोल सकूं। हाँ, वही। तो इनफ ऑफ मी। तो अन्ना प्लीज, हम सबको आपके बारे में बोलिए। तो प्लीज जी, स्टार्ट अन्ना। नमस्कार। मैं नवनीत पांडे, मैं हूँ वाराणसी से। वाराणसी यानी काशी यानी बनारस। तो उसके बगल में एक गांव है, और से हूँ मैं। तो मेरी जो स्टडीज हैं, जो मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, वो हिंदी मीडियम में स्टार्ट हुई। और बिल्कुल जो एक गांव वाला जो स्कूल होता है वहां पे, और मैंने लाइफ में एटलीस्ट 10-11 स्कूल तो बदले हैं। सिर्फ मेरा हाई स्कूल और 11th-12th वो, उसके पहले तो मैं खूब चेंज करते क्यों रहा, कभी क्यों हिंदी क्यों मीडियम कभी इंग्लिश क्यों मीडियम। क्यों तो फिर क्यों जल्दी मत जाओ, क्यों चेंजिंग? बाहर निकल जी, दिया गया। क्योंकि नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं हमेशा से मुझे ऐसा लगता था कि मैं बड़ा ओवर स्मार्ट हूँ, और जो सामने वाला जो मेरा टीचर है वो, अरे यार नहीं पढ़ा रहा है ठीक ठाक। तो जब मैं क्लास 8th में था, तो मैं अपने पापा से आके बोला, अपने फादर से, कि ये अच्छा नहीं पढ़ा रहे, ये साइंस क्या पढ़ाएंगे, इनको तो मैं पढ़ा दूं। तो उस चक्कर में उन्होंने मेरे को मेरे घर से करीब 20 किलोमीटर दूर वाले स्कूल में भेजा। और फिर मैं एक एक घंटा करके आते आता था बस में। तो बोलते, आप खुश हो बेटा? हाँ एकदम खुश। नाइस। तो, तो मुझे लगता था कि मैं बड़ा कॉम्पिटेंट, मुझे बहुत बड़ा मुझे ज्ञान है, तो इसलिए बहुत सारे स्कूल्स जो मैंने चेंज किए। यस, कंटिन्यू द स्टोरी। और फिर क्या हुआ? स्कूल के बाद लड़की आई, फिर मार दिया। फिर अच्छा, वैसे मैं कभी मारपीट में बहुत इंटरेस्टेड रहा नहीं। फिर उसके बाद मुझे जो है, बचपन से मुझे मेडिकल करना था। अभी मैं 3rd ईयर में हूँ यहाँ पे ऑरेनबर्ग रशिया में। तो इसकी कहानी जो है वो बड़ी बहुत ट्विस्टिंग वाली कहानी है। ये कि 7th में था, और मेरे घर में वो इमोशनल थोड़ा सा वो है कि किसी को मैं देखा, अच्छा घर में इनको ये बीमारी, तो मुझे डॉक्टर बनना है, जो फील आता है वो बच्चों को। तो वो बस ऐसे स्टक कर गया दिमाग में कि नहीं नहीं, अब डॉक्टर ही बनना है। तो फिर मैंने बहुत जो जो बायोलॉजी है वो मैंने बहुत ध्यान से पढ़ी 10th में। और फिर 11th में मेरा एडमिशन थोड़े अच्छे स्कूल में हो गया, थोड़ा कंपटीशन वगैरह के बाद। फिर अब जो मेन जो मुझे क्रैक करना था वो 12th के बाद था नीट, या उस टाइम पे AIPMT होती थी। तो अब यहाँ से जो है, अब यही जो एक पूरा बैकग्राउंड बनाता है मेरे स्पिरिचुअल प्रोसेस के लिए, जो मतलब कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में आया। 12th में मैं गया, और 12th में जाते जाते आपको बताइए, आप जाते अच्छे से जानते हैं कि हम कैसे यहाँ वहां चले जाते हैं। कहाँ तो वहाँ? मैं कहाँ यहाँ भी गया, वहाँ? वहां भी कहाँ वहाँ? गया। ओके, तो आप बिल्कुल सही पकड़े। मतलब स्टार्ट हुआ लड़कियों से सब कुछ। फिर उसके बाद जब बात बनी नहीं, तो फिर मैं ट्राई करता हूँ। सबसे पहली मेरी लाइफ की जो बियर है वो मैं ट्राई करता हूँ 12th के एंड होते होते। और मैंने मतलब मैं टॉपिक चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक इंस्टाग्राम पे मैं कैरेक्टर भी प्ले करता हूँ, चर्सी नाथ करके, जो कि हाँ। बहुत हाई रैंक है करके। मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो वो वहीं से कैरेक्टर आया है वो। तो फिर मैंने बियर से सब कुछ स्टार्ट किया, फिर अल्कोहल, फिर दिल्ली गया मैं। आई थिंक 12th के बाद में गया, और मुझे बड़ा फ्री फील हो रहा था, तो मैं वहां जाके फिर दिल्ली से जब मैं वापस बनारस आप देखेंगे, वो है तो बहुत स्पिरिचुअल जगह, लेकिन उसको जो लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड नहीं है वो कहते हैं नहीं, वो तो बाबा की नगरी है, आपको जॉइंट फूकना है, ये करना है। तो अब मैं भी सो कॉल्ड शिव भक्त है ना। तो शिव भक्त का क्या है कि आपको गांजा फूकना है। हम भी शिव भक्त हैं, हम क्यों नहीं जाएं, बाबा की नगरी में रहते हैं, क्योंकि बनारस को इस तरीके से कहते हैं। तो फिर वहां से सब कुछ मैं वहां पे जितने भी घाट हैं, अस्सी घाट पे। और एक एक बार की बात ऐसी है कि मैं अल्कोहल पी के आया
फुल ऑन हाई। बकार्डी मेरी बहुत फेवरेट रम हुआ करती थी। इतना सही है, मैं अगर ओपनली अगर दिस इज गुड, यही चाहिए था मुझे। यही है मसाला, इंडियन ओके मसाला। ओके मैं बहुत पिया था उस टाइम पे। एक रम थी बकार्डी व्हाइट रम, तो व्हाइट रम मुझे बहुत फेवरेट, और जितने भी मेरे दोस्त थे सब जानते नवनीत यानी बकार्डी रम। तो मैं आया सब पी किए, और मेरा घर तो था बनारस के पास में, यानी एक गांव के पास, लेकिन मैं रहता था हॉस्टल में, ताकि ये सारी चीजें जो है मैं कर सकूं और सब कुछ हो। तो मैं आया, और जो वहां पे जो लोग जो रिक्शा चलाते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, और उसमें एक दो लोग मेरे फ्रेंड भी बन गए थे। तो उनके साथ जो है मैं बिल्कुल गंगा किनारे घाट पे चला गया, और रात में करीब 12-1 बजे मैं ज्वाइंट फूंक रहा हूँ बिल्कुल नाव पे। मतलब कि आप समझिए कि रात में 12-1 बजे, और अलाउड नहीं अगर आप बनारस, तो एक टाइम के बाद जो आप रात में बोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन मैं चुपके से गया और नदी के उस पार जाके रात में, तो इस तरीके की पूरी सब रहा है। तो सब चलते रहा बगाड़ी, और वो चलता क्यों था, उसके पीछे कारण ये रहा हमेशा से कि 12th में जब यहाँ वहां गया मैं, तो फिर जब मुझे नीट देना था तो फिर मैं क्रैक ही नहीं कर पाया। अब जब मैं क्रैक नहीं कर पाया, तो अब क्योंकि मेरे ऊपर घर का बड़ा दबाव कि नहीं, घर में बहुत पढ़ने वाला लड़का है, बहुत अच्छा पढ़ता है, इसने ये किया तो अच्छा अच्छे से नीट भी दे देगा, ये क्रैक भी कर लेगा। बेड़ा गर्क, हुआ ही नहीं कुछ। तो फिर उस चक्कर में मैंने ये सब स्टार्ट किया था, और फिर इसका ये धीरे धीरे बढ़ते गया, और फिर मैंने आखिरी 2 साल, मतलब मेरा 3 साल का गैप है, मतलब ये कॉलेज ज्वाइन कर मैंने 2018 में मैं रशिया आया, मैंने ये मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। उसके पहले मेरा 3 साल का गैप है 12th के बीच में। तो अब 2 साल जो है मैं घर चला गया। अब जैसे ही मैं घर गया, वहां पे मुझे ना तो कोई अल्कोहल मिलता, ना तो कोई मुझे कोई जॉइंट या कुछ मिलता। बीच बीच में आता था, लेकिन मुझे कोई रेगुलर बेसिस पे मुझे मिले ना। तो तो फिर जाहिर सी बात है कि ना तो आप भाग भी नहीं सकते, आप किसी ड्रग्स में, आप या फिर ड्रग्स भी कहना उसको नहीं, मतलब आप गांजा भांग में आप जा नहीं सकते, दारू पी नहीं सकते आप। फिर होना शुरू हो गया। मैं डायग्नोज तो नहीं हुआ, क्योंकि डिप्रेशन कहना भी जब तक आपको डॉक्टर डायग्नोज ना करे। लेकिन मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि मैं अगर डिप्रेशन से कोई चीज होती होगी तो उसका 10 गुना मुझे कष्ट या दर्द हुआ है घर पे बैठे। और मैं सामने बुक्स पढ़ी हुई हैं, और वही, क्योंकि बहुत रिपीटेटिव हो गया, एक ही चीज को हर साल पढ़ो, और फिर वो इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया कि मुझे लगता है कि यार अब मर ही जाओ। मतलब मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि हर दिन जो है, हर दिन मैं सोचा हूँ कि नहीं यार, अब मुझे कोई कितने पिल्स ले लूं मैं ये कि ऊपर। तो ये हर एक चीज मैंने ट्राई की है, मतलब ट्राई नहीं की, मैंने खोजने का ट्राई किया। खैर उतनी थैंक गॉड उतनी हिम्मत नहीं थी। तो इस तरीके से ये कब था मेरा एटलीस्ट 12th और 12th के बाद। फिर मैं बताऊं वो इनर इंजीनियरिंग वाला कि आप अभी और कुछ आप पूछना चाहते हैं इसमें? नहीं, सो सो हाउ डिड यू गेट आउट ऑफ दिस, ये डिप्रेशन से आप कैसे पार आए? इतना फ्रस्ट्रेशन था तो आपने क्या किया उस समय मैनेज करने के लिए? तो उसके पहले मैं बता देता हूँ ये, क्योंकि जैसे स्पिरिचुअल वाला पार्ट आता है तो लोग बड़े थोड़े से हो जाते हैं। तो उसके पहले मैं बताता हूँ मैं कैसा रहा स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि अब जो बिगिनिंग होने वाली है वो होने वाली स्पिरिचुअलिटी की, है ना। अच्छा, तो उसके पहले क्या मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे मैं बचपन से ना बहुत ये जो मैं वो क्या बोलते हैं, स्केप्टिक बोलते हैं, वो मैं नहीं रहा हूँ। मैं वैसे मतलब मैं बड़ा मानता था किसी कोई, क्योंकि एटलीस्ट मैंने 10-12 ऐसे भगवान तो चेंज किए होंगे अपने जिंदगी में मैंने। कभी इन देवी को पूछ लो, कभी इन देवता को पूछ लो, है ना। तो अब मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, तो फिर या फिर आई थिंक साउथ इंडिया में होता हूँ, मुझे साउथ इंडियन का बहुत आइडिया नहीं है। तो अब घर में इनकी पूजा करें, हाँ इनकी पूजा करो तो ये चीज सही हो जाएगा, इनकी पूजा करो तो आप मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो जाएंगे। वो सारा मैंने किया। और मैं आप जो है आप रिव्यू देते हैं चॉकलेट्स का, तो मैंने बहुत सालों तक मैंने चॉकलेट्स, वो जो टॉफी आती थी छोटी छोटी, तो वो मैं खरीद के लाता था, और मैं बोलता था अरे आज मेरा अगर टेस्ट जो है अगर मैं क्लियर कर लूंगा तो इतनी टॉफी में दुर्गा जी को चढ़ा दूंगा। सही है। तो ये बहुत ट्रांजैक्शन रहा है, मतलब अलग अलग जो भी मिल गया। और बनारस
में आप जानते हैं कितने मंदिर हैं, कितने टेम्पल है, तो मैं में जाके बैठा हूँ और जनरली मैं रोया जरूर हूँ, लेकिन उसमें वही था, मैं भगवान से मांग रहा हूँ और पता नहीं कुछ हो रहा तो फिर मैं बोला कि भाई यार जब ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा तो फिर जाने से भी क्या मतलब, तो फिर मैंने छोड़ छाड़ दिया। और क्योंकि ऑलरेडी मैं था इन सारी चीजों में, ये दिमाग उड़ा हुआ था और अल्कोहल अलग से चल रहा था, वीड चल ही रहा था, वैसे थोड़ा कम हो गया था क्योंकि मैं घर पे था तो फिर मैंने आखिरी बार तो मैंने आखिरी बार मैंने एग्जाम दिया और उसमें मैंने क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन वो उतना अच्छा नंबर नहीं था कि मेरे को कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो अब क्योंकि कुछ दिमाग काम करे नहीं कि मैं करूं क्या, तो फिर मैंने ऐसे ही, हम पता है हम बहुत कूल बनते हैं कि नहीं हमको स्पिरिचुअल भी बनना है, तो हमको थोड़ा सा कूल तरीके से करना है। तो सदगुरु का जो ऐप है, मतलब अरे कुछ है क्या कुछ, क्योंकि अब देखिए उस टाइम पे ये भी शुरू हो गया था कि मैं जो है मैं एकदम से सदगुरु के साथ नहीं कूद गया या फिर मैं उनके साथ नहीं चला गया। मैं पहले बहुत सारे मैंने अभी लड़ाई लड़ी है। मैंने कुछ दिन तक मैंने जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री थी उसमें मैं जाके रहा, जो बनारस में सारनाथ एक जगह है, हाँ, तो सारनाथ में तो इसका सारनाथ में एक्सपीरियंस बोलो बुद्धिस्ट या तो उसका आप एक्सपीरियंस जरूर बोलो कैसा रहा। जी जी। तो अब एक्चुअली स्टार्ट होता है ये सब कुछ ओशो से। ओशो की एक वीडियो आई और मैंने देखना शुरू किया, क्योंकि मेरा भाई बहुत ये इंक्लाइंड था ओशो के लिए, तो उनको मैं बहुत प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि उनके ही वजह से जो मैं, अगर मुझे कुछ एबीसी कुछ पता है कि ऐसा कुछ स्पिरिचुअल चीज होती है जेन्युइन, बिल्कुल ऐसा कोई वो आदान प्रदान ट्रांजैक्शन नहीं, तो वो ओशो से पता चली और आई थिंक बहुत लोग रिलेट भी कर सकते हैं उनसे। तो फिर उनकी जो ऑडियोज होती हैं वो बहुत सारी कलेक्शन हुआ करती थी, तो मैं साल भर जो है मतलब कि लास्ट अटेम्प्ट देने के एक साल पहले या 2 साल पहले, आई थिंक 1.5 साल पहले, अब मैंने उनको सुनना स्टार्ट किया और पूरा 1 साल मैं उनको सुनते ही रह गया। और उस बीच पता नहीं क्या क्या मुझे अच्छा, मैंने उनको सुनना भी स्टार्ट किया क्योंकि मुझे थर्ड आई यहाँ पे एक्टिवेट करनी थी कि मैं थर्ड आई एक्टिवेट कर लूंगा, तो जैसे ये थर्ड आई ये एक्टिवेट, तो ये फूटे और ये सारा का सारा जो काम जो है, ये सारी परीक्षाएं जो है नीट पीजी सब क्रैक, तो तो इसलिए मैं स्पिरिचुअलिटी में आया, मतलब बहुत ऑनेस्ट। तो फिर मैं देखा कि नहीं ये साइकोडेलिक से भी कर सकते हैं, तो फिर मैं दोबारा गया और फिर मैंने जो फूंकना शुरू कर दिया कि हो सकता है भाई साइकोडेलिक से ऐसा कुछ ऐसा कह रहे थे, तो फिर सस्ता 2 रुपए वाला जो होता है, मैंने खाना पीना फिर शुरू किया, फिर मैंने वीड यूज कर रहा, लेकिन कुछ ना हो। लेकिन मैं ओशो को सुन रहा हूँ उस टाइम पे भी, और ओशो बहुत सारी चीजें जो है वो खोल रहे हैं दिमाग में कि कमाल के इंसान वो। फिर उस बीच में मैं जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो चक्रा से रिलेटेड हो या कुंडलिनी से रिलेटेड हो, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, तो मैं सारी किताबें मैं पढ़ गया। अब तैयारी छूट चुकी है, तैयारी में हूँ मैं, घर वालों के नजर में मैं तैयारी में हूँ कि नहीं मैं जो है ये बच्चा जो है वो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा है, नहीं बच्चा तो कुंडलिनी उसको जगानी है, उसको तो ये थर्ड आई एक्टिवेट करनी है उसको तो अब मैंने जब सारी किताबें पढ़ ली, फिर मैं बोला कि यार कुछ हो नहीं रहा है, मतलब ऐसे मैं इंटेलेक्चुअली तो थोड़ा समझ गया था, नहीं ये ऐसा नहीं, सारे लोग छोटे हो गए, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हो गया ना उस टाइम पे, तो ये सारा ये नॉर्मल कर रहे हैं, मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, मैंने तो ओशो को सुन रखा है, मैंने तो कुंडलिनी जगा रहा हूँ मैं तो। फिर मैं जाता हूँ, अब यहाँ से कुछ नहीं मिला तो मैं जाता हूँ सारनाथ जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, उसमें आई थिंक महायान, या क्योंकि ऐसे कुछ अलग अलग करके है, महायान हीनयान ऐसे करके उसमें कुछ है जो उनके, तो शायद मैं हीनयान या महायान में मैं गया था शायद। तो उनके कुछ प्रीस्ट लोग थे और वहां पे मैं डेली जाने लगा कि काश मुझे कोई प्रीस्ट मिल जाए, क्योंकि मैंने सुना था कि जो तिब्बतियन बुद्धिज्म है उसमें ये बहुत तंत्र और ये सब यूज करते हैं, तो क्या पता ये मेरे सर पे हाथ रखा मेरा थर्ड आई ऐसे ओपन तो तो वो सिर्फ मैं, ताकि मेरे ना, वो भी फैंटेसी थी, तो मैं गया और वो लोग मुझसे मिलते नहीं थे, पता नहीं क्यों नहीं मिलते थे, तो मैं कभी इस वाले मॉनेस्ट्री में जाऊं, कभी दूसरे वाले मॉनेस्ट्री में जाऊं, तो फाइनली एक दिन जो है एक प्रीस्ट जो है, वो प्रीस्ट थे मॉन्क थे, तो वो मेरे साथ मिल रहे, और वो भी मैं करीब 3 घंटे में वेट किया उनका कि तो फिर एक वो जब ही आए और वो मुझको देखे, बोले कि ऐसे बोले कुछ बोले नहीं, क्या, अरे स्वामी जी मुझे थर्ड आई
जगह नहीं है, आप कुछ बताइए। मैं क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक बहुत सारे मास्टर्स को मैं सुन रहा था, और यहाँ वहाँ सब मेरी मेरी ताका झाकी जो है वो जारी थी। तो मैं बोला कि मैं ये भी फॉलो करता हूँ, मैं ये भी फॉलो करता हूँ, मैं ये भी आसन लगा लेता हूँ, है ना, जो यूट्यूब वाले जो आसन होते हैं, और और जो ये तंत्र होते हैं, वो जो हर एक जो बुक से देख के मैं सारा कुछ कर रहा था, बुक से देख के सारा तंत्र, सारा योग, मैं बिल्कुल ऑन था। मैं बोला स्वामी जी मैं ये सब कर रहा हूँ, मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, मेरे शरीर में कुछ ऐसे, ना तो यहाँ पे लाइट दिख रही है, ना तो ये सर फूट रहा है, ना तो ये मेरे स्पाइन में कुछ ऐसे सांप रेंग रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो बोले कि ठीक है। तो फिर मैं उनको बोला, पता नहीं, विथ ऑल रिस्पेक्ट, वो भी नहीं ऐसे तो, हाँ हाँ ठीक है करते रहो बहुत अनइंटरेस्टेड इंसान मुझे कुछ भाव ही नहीं दिए मेरे को वो। फिर मैं बैठे रहा, मैं वहां बैठा रहा, उनका पैर वैर छुआ, मैं बोला कि प्रणाम। हो सकता है क्योंकि हर एक को पता होगा ना कि ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए आया, इसको कुछ ऐसा कुछ जेन्युइन है नहीं। तो वो जो है वो, फिर मैं उनका पैर छुआ, है ना, बोले कि, और मुझे उसमें बहुत रो रहा था कि मुझे यहाँ से भी कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर मैं एक और मॉनेस्ट्री बगल में, वहां भी गया मैं। तो वहां भी जब मैं गया अंदर, तो वैसे जो वहाँ बच्चे जो है 11-12 साल के, जो छोटे छोटे बच्चे जो उसमें बुद्धिज्म में होते हैं, तो अब वो वहां भी मेरे से ना मिले लोग, तो कुछ समझ में नहीं। तो फिर मैं घर आया, और मुझे बहुत रिस्पेक्ट था उन लोगों के लिए, उन लोगों ने एटलीस्ट मुझे सुना, या फिर जो भी किया। या फिर उस दिन मैंने इंस्टॉल किया था सदगुरु का ऐप। मैं ट्रेन से जो है वो घर आ रहा था, और अपने लाइक गांव में गया, और मैंने, क्योंकि शाम हो गई थी, और शाम आते ही मैंने वो एक सदगुरु का, उस टाइम पे अभी भी है, सदगुरु प्रेजेंस टाइम, तो वो मैंने क्लिक किया, और अरे वाह, ऐप में स्पिरिचुअलिटी है, सब कुछ है यहाँ पे, ईशा क्रिया है, सब ये देखने को मिल रहा है। तो मैंने सबसे पहले सदगुरु को, आई थिंक बिना जाने भी, मैंने वो चैंट जो है वो मैंने 1-2 दिन किया, और मुझे अच्छा लग रहा, बोल रहे थे, और मुझे भी, क्योंकि मैंने 8th या 9th में पूरी शिव तांडव जो है वो याद की थी। और क्योंकि सदगुरु कहीं शिव से अपने आप को, ना, तो शिव और सदगुरु उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि नहीं आदि योगी हैं, और ये सब सारी चीजें हैं, तो हाँ, तो बिल्कुल ये शिव जी के कुछ होंगे, मतलब तो मैंने इसलिए प्रेजेंस टाइम करना स्टार्ट किया, और 4-5 दिन किया, और उसके बाद से मैंने उनकी वीडियोस देखना स्टार्ट की। फिर उसके बाद से सब, उसके बाद से पूरी कहानी शुरू, उसके बाद से पूरी की पूरी उसके बाद से मैंने ईशा क्रिया करना स्टार्ट किया उसी ऐप से। और इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे उस टाइम पे थर्ड आई एक्टिवेट करनी थी, क्योंकि अब मैं इतना थक गया था कि यार ना तो ये एक्टिवेट हो रहा है, ना तो कुछ। तो अब जब सब हर जगह से मैं थक गया, तो फिर मैं बोला कि यार ठीक है, अब ये प्रेजेंस टाइम कर लेते हैं, क्योंकि कुछ करने को है, ईशा क्रिया करने को। क्योंकि जब मैं विथ ऑल रिस्पेक्ट, जब मैं ओशो का डायनामिक मेडिटेशन करता था, तो उसमें मेरी जो नेक जो है ना, वो लगती थी उखड़ जाएगी। तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता था। या फिर कुछ दिन तक मैंने जो यूट्यूब पे जो नहीं आते, वो बाइनरल बीट्स करके आते हैं, कुछ करके, वो जो हेडफोन लगा के, तो वो भी मैं कुछ दिन तक किया मैं। तो उस बीच में कुछ ना कुछ मेरे स्पाइन में कुछ हुआ था, और बाद में चल के जब सदगुरु मिले, तो और भी वो बहुत प्रफाउंड तरीके से फूटा है वो। लेकिन आप समझ सकते हैं उस चीज को। तो ये जब मैं ईशा क्रिया और प्रेजेंस टाइम जब मैंने थोड़ा सा लगातार कर दिया, तो मुझे सदगुरु की तरफ खिंचाव बनते गया। पहली बात ये कि क्योंकि मुझे कुछ जेन्युइनली कुछ भी अचीव नहीं करना था, क्योंकि अब मैं उस स्टेट पे था कि या तो मैं मर जाऊं, या तो कुछ मुझे मिल जाए, कुछ कर लूंगा। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। तो अब जो है नवंबर से मैंने स्टार्ट किया, और हमारी जो परीक्षाएं हैं वो होती हैं जून में, मई में होती थी। तो अब वही पीरियड है जहां पे मैं सदगुरु को खूब देखा मैं, और मैं लाइक पढ़ भी रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई बहुत हो नहीं रही, क्योंकि अभी भी मेरा दिमाग जो है, अब क्योंकि मैंने इनर इंजीनियरिंग नहीं की ना, मुद्दा ये था। तो अब क्योंकि उस टाइम तक भी मैं बहुत सारा, अभी मेरी खोज भी जारी ही थी कि नहीं यहाँ भी ये भी। तो फिर मैं सदगुरु को सुनता गया, और फिर मुझे लगा नहीं यार, ये इनर इंजीनियरिंग करनी चाहिए मुझको। फिर मैं छोड़ दिया, वंस इन वाइल करता था ये ईशा क्रिया वगैरह। फिर मैंने एग्जाम दिया, और एग्जाम में मेरा मतलब क्वालिफाइंग हो गया था, लेकिन मुझे कोई ढंग का कॉलेज मिले नहीं।
तो फिर मैंने भैया को सॉरी मैंने उस टाइम सर्च किया कि अब चाहे जो हो जाए अब मुझे इनर इंजीनियरिंग करनी है अब। तो तो मैंने ऐप में देखा बनारस में तो उस टाइम था नहीं, बनारस में 2018 में शायद सेंटर आया है, जब जब भी काशी क्रमा हुआ उसके बाद। तो लखनऊ में उस टाइम होता था, तो लखनऊ में मैंने देखा कि लखनऊ में आपकी भी कहानी लखनऊ से है ना, जब आप हाँ, आपने एमफिल अब लिया है। लखनऊ गोमती नगर में आकर किया आपने लखनऊ गोमती नगर में किया प्रोग्राम? नहीं नहीं, मैं जो है मैं लखनऊ सर्च कर रहा था लेकिन वहां पे था ही नहीं। अच्छा। वहां पे मैं बिल्कुल हाँ। तो फिर मैंने देखा कि आसपास कहाँ है, तो फिर मैंने देखा कि दिल्ली में सारी सीटें फुल थी। फिर मैंने देखा चंडीगढ़ में। तो अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि वो सर्च करना चंडीगढ़ और वहां पे पहुंचना और करना। चंडीगढ़ में मेरा भाई रहता है, तो मैंने भैया को फोन किया आज, मतलब आज था जब मैं सर्च कर रहा था 11 जून, और मेरा रिजल्ट आया था 2-3 दिन पहले। एंड अब मैं और फ्रस्ट्रेशन वाले मूड में कि अब मैं कुछ भी करा लो मेरे से। तो अब 11 जून को मैं फोन कर रहा हूँ भैया को, भैया 13 जून को इनर इंजीनियरिंग हो रहा है और पैसा जो है वो तुम मेरे पास नहीं है, तुम रजिस्टर कर दो। और भैया बोला कि ठीक, तुमको अगर लग रहा है तो कर दो। तो उन्होंने रजिस्टर कर दिया। फिर मुझे आना था, मैं बनारस से चंडीगढ़ कैसे जाऊं? तो उसने ट्रेन देखी, तो ट्रेन सारी फुल थी, और जो फ्लाइट्स थी वो इतनी महंगी थी कि मैं बोला कि यार इसमें तो होना। फिर नेटवर्क सही है आपका? हाँ, नेटवर्क आप सही होगा। कंटिन्यू किया। ओके ओके, मुझे लगा मेरा खराब हो गया नेटवर्क। तो मैं कहा था हाँ। तो फिर कोई ऑप्शन बचा नहीं जाने का, तो फिर मैं रजिस्टर तो हो चुका था और मुझे जाना था। तो मैंने बोला चाहे जो है मैं चला जाऊंगा। फिर मैं बनारस से लेके चंडीगढ़ तक मैं सिर्फ और सिर्फ बस में जो है मैंने ट्रेवल किया। बस से ही मैंने दबा दिया एकदम चंडीगढ़ तक। मतलब घर वालों को बताया नहीं, घर वाले तो समझी गए मैं भैया बोला पागल हो गए तो बस से आओगे तुम, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। बोला नहीं मुझे करना है। तो फिर मैंने इनर इंजीनियरिंग के लिए बस पकड़ी बनारस बस स्टैंड से, है ना, जो कैंट बस स्टैंड है वहां से पकड़ा, और मुझे दिल्ली के लिए पकड़ा। मुझे पता नहीं कौन सी बस कहाँ पे कैसे जाऊं। बस दिल्ली वाली कौन सी बस है, दिल्ली से अब चंडीगढ़ जाना है। और पता है आपको 13 जून को प्रोग्राम होने वाला शाम जो इंट्रोडक्टरी वो कराते हैं। अब मैं सुबह पहुंच रहा हूँ 6-7 बजे, दिल्ली आ गया, सब चिल्ला दिल्ली आ गया, दिल्ली आ गया। ओ माय गॉड, हाँ अब कहाँ, चंडीगढ़ जाना है? ओके चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ के लिए बस कहाँ से मिले? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है ट्रेन से मैं जा सकता हूँ, ट्रेन से मैंने बहुत सारा ट्रैवल किया है। अब बस का मुझे पता नहीं कहाँ कौन सा बस स्टैंड किस जगह। तो फिर वो बोले कि यहाँ पे जाओ, शायद ISPT था वहां मुझे जाना पड़ा, या कोई तो एक बस स्टैंड था वहां से मुझे चंडीगढ़ के लिए बस। तो ऑटो वाले ने मेरे को बड़ा लूटा, वो मेरे को ले गया उस वाले बस स्टैंड पे। वहां से मैं चंडीगढ़ की बस की और मैं पहुंचा। और मुझे लगा कि अब ये जो है प्रोग्राम से छूटा, क्योंकि मुझे पता नहीं है, अब ये ऑटो वाला अलग बात कर रहा है, लेकिन अब ग्रेस होता है ना, जब सदगुरु का ग्रेस था, या मैं पहुंच गया और प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है करीब 4-5 बजे 5 बजे, और मैं वहां पहुंच रहा हूँ, बस स्टैंड पे पहुंचा, और मैं भाग भाग के जो है वहां से मैंने ऑटो की, और बिल्कुल पास में ही था वो। आई थिंक बेंड सिंह लाइब्रेरी करके था चंडीगढ़ में एक जगह जहाँ पे वो लोग कराते वो लोग। फिर मैं बिल्कुल बैग वैग लिए, अच्छा यहाँ हो रहा है, ये कोई बड़ी सी बिल्डिंग थी, मुझे तो पता ही नहीं था कौन सा सेक्टर क्या है, मुझे चंडीगढ़ कभी मैं गया नहीं था। और सीधे मैं पहुंचा, यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोग्राम हो रहा है, हाँ यही हो रहा है ओके। तो फिर मैं भाग के गया, 3rd या 4th फ्लोर पे हो रहा था। अच्छा, तो फिर मेरे पास इतना बड़ा बैग है, तो सारे पार्टिसिपेंट जो है आ गए हैं, और मैं टाइम सही था। लेकिन अब मैं इतना बड़ा बैग लिया हूँ, जैसे थोड़ा मुझे भी एम्बैरेस फील हो रहा था कि पूरे प्रोग्राम इतना बैग वैग लेके कहाँ जाए। तो मैं बोला कि फाइनली आ गए, सदगुरु की मैं फोटो रखी ना, फाइनली सदगुरु आ गए। फिर मैं बैग रखा, और मैं बिल्कुल जीन्स वगैरह में था, और पहले दिन वो लोग हल्का फुल्का कुछ कराते हैं तो थोड़ी डिफिकल्टी हुई। और सबसे अच्छा बात क्या था कि 13 जून मेरा बर्थडे है, तो और 13 जून के दिन ही मैं उस प्रोग्राम में जो मैं बैठा, और मैं बोला कि यार ये तो बेस्ट गिफ्ट है जो सदगुरु ने मुझे दिया है, या फिर जो भी ग्रेस जैसे का कुछ चीज होती होगी, तो ये बेस्ट चीज है। क्योंकि पूरी मुझे लगता है कि जब मैंने ये अगले साल इंडिया के, जब मैं उस टाइम उसके बाद मैं चला गया था यहाँ रशिया गया था 2-3 महीने बाद,
लेकिन जब भी मैंने सूर्य क्रिया और अंगमर्दना भी जब सीखना चाहा ना, तो फिर भी इस तरीके की कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आई। पूरी बारिश हो गई और मैं बिल्कुल बारिश में भीग गया हूँ और फिर मैं पहुंच रहा हूँ ये सूर्य क्रिया करने। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सदगुरु चाह रहे होते हैं, नहीं तुम ऐसे नहीं पहुंचोगे, जब तक तुम्हारे अंदर पूरी स्ट्राइविंग ना करने की, तब तक ना तुम हॉल में नहीं जा सकते। तो वो फिर मैंने 7 दिन का प्रोग्राम जो है वो किया, और जहाँ जो भैया का घर था वो करीब 40 मिनट या 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर था। ओके। और हाँ, और वहां से मुझे जाना था मेन सिटी में, चंडीगढ़ में। तो अब ये रोज अप डाउन हो, और कभी शायद एंड के दिन और संडे के दिन जब कोई इनिशिएशन होता है, तो उन्होंने बिल्कुल सुबह ही बुला दिया, और मैं बोला सुबह कैसे जाऊंगा मैं। और फिर शाम वाला मेरा बैच था। मैं क्योंकि जब वो क्लास छूटती थी तो मैं 12-1 बजे तक पहुंचता था भैया के घर पे। फिर वहां पे जगना सोना, फिर मुझे लगा ये पॉसिबल ही नहीं है। और मैं एक बात बताऊं, मेरा भाई जो है, जो मेरे फादर है, मैं कहता हूँ मेरे फादर ने मेरा जो सर्वाइवल प्रोसेस है वो सब टेक केयर किया, लेकिन जो स्पिरिचुअल जो मेरा वेलबींग है ना, वो मेरे भाई ने किया है। क्योंकि चाहे वो मुझे आश्रम जाना हो, चाहे मुझे इंजीनियरिंग करनी हो, चाहे मुझे कुछ भी करना हो, और भैया ने मुझे खुल के हेल्प किया, चाहे वो फाइनेंशियली चाहे मेंटली। आई थिंक मुझे लगता है कि भाई अगर मेरा ना होता तो शायद मैं ये ना तो आश्रम कभी जाता, ना तो कभी मैं इनर इंजीनियरिंग करता, और ना तो सारा उनको ही है। तो भैया बोला मुझे कि एक काम करो, तुम वहीं पर रुक जाओ, चंडीगढ़ में सिटी में रुक जाओ, बाकी मैं होटल वोटल का देख लेता हूँ। तो उसने 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 तो फिर मैं रुका, और फिर आखिरी के 2 दिन मुझे सुबह ही जाना था, तो मैं दोनों दिन होटल्स में रुका, और फिर तो बहुत टफ रहा नाइस होटल मुझे। एंड ऑल। अरे आपको मैं सही बताऊं, जिस कष्ट से मैंने किया होगा शायद ये पूरा प्रोसेस, मुझे लगता है कि जो आज 2 साल हो गए, 2 साल से ऊपर हो रहे हैं इनर इंजीनियरिंग के हुए, और जो उसका बेनिफिट है, मुझे लगता है कि अगर मुझे 12 साल, वो कहते हैं ना कि अगर किसी गुरु से आपको शिक्षा लेनी होती है तो आपको इतना वेट करना पड़ता है। मैं बोला कि कोई नहीं, ये बहुत कम है। अगर मुझसे कोई कहता कि तुम अपनी जिंदगी दे दो और ये प्रोग्राम कर लो, तो मैं कर लेता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम ये लॉन्गिंग थी, या तो मैं रहूं या तो कुछ भी, क्योंकि और फिर उस टाइम पे इनर इंजीनियरिंग होती है, और पूरे, और ऐसा नहीं बिल्कुल एकदम आसानी से हो गई, बहुत उसके लिए पापड़ बेलने पड़े हैं मुझे। और लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि ग्रेस है, आई थिंक उनका ग्रेस रहा होगा। That's a good one. I actually imagined you making papa to get into inner engineering class. अभी तो हो गए पापा, अब तो अंदर भेज दो मुझे। तो ये सारी चीजें रही। और हाँ, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। और एक पहला ये कि सदगुरु से जब मैं सदगुरु से मिला, ये कल का ही दिन था, कल 23 है, तो उनके इनलाइटनमेंट डे के दिन। और दूसरा जब मैं आश्रम में, तो अब जैसे ही मैंने इनर इंजीनियरिंग किया, अच्छा मैं आपको कुछ अगर मुझे खोदना पूछना हो तब। No, jump timelines, jump करना, jump the timelines. It's okay. Continue. ओके। तो फिर अच्छा, अगर मैं बहुत लंबा खींचूं तो आप मुझे बिल्कुल शॉर्ट में करें। No, लंबा। ओके लंबा कर दो, नो शॉर्ट। ओके। तो फिर मैंने की है ये आईई जून में, और उसके बाद से अच्छा एक और चीज जो बहुत ठीक हो गई। एक तो धीरे धीरे, अभी ऐसा नहीं कि मेरा जो दिमाग का जो स्तर है या मैं शांत होना, ऐसा कुछ नहीं है, इतना जल्दी स्टार्ट नहीं हुआ उसके फायदे, क्योंकि मैं प्रैक्टिस ही नहीं करता था। वो नहीं किया आपने प्रैक्टिस उसके बाद? मैंने मंडला ही नहीं किया। अच्छा। और क्योंकि वहां से आया तो फिर घर वाले पूछना स्टार्ट किए, पता नहीं कैसे घर वाले बहुत अच्छे हो गए, और बोले कि कॉलेज कौन सा लोगे, क्योंकि अब इसमें तुमको गवर्नमेंट तो कॉलेज मिलेगा नहीं तुमको। मैं बोला कि हाँ यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर मैं बोला ना कि मैं आयुर्वेद कर लेता हूँ, क्योंकि शायद मुझे बीएचयू जो वहाँ पे है, शायद मुझे आयुर्वेद वहाँ मिल जाए या फिर किसी और जगह मिल जाए। तो मैं बोला ये मैं देखता हूँ। फिर मुझे दिमाग में आया कि अरे यार ये साउथ इंडिया में बहुत अच्छे आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, क्योंकि जितना शायद नॉर्थ में उतना उसका प्रचलन नहीं है, लेकिन साउथ इंडिया में मैं बोला पापा से, पापा साउथ इंडिया में ना बहुत अच्छे आयुर्वेद के कॉलेज हैं और ऐसा है। तो वो बोले कि ठीक है। और उसके पीछे कारण ये था कि मैं बोला कि अरे यार अगर मैं बैंगलोर जैसी जगह पे आ जाऊँ तो
ये कोयम्बटूर जा सकता हूँ। तो मुझे आश्रम का जो है थोड़ा सा नहीं यार, यहाँ अगर साउथ में चला गया तो फिर वो बहुत आसान रहेगा। घर वाले पर साउथ में क्यों करना